कराची के शहरियों को बेहतरीन सफरी सहूलियात की फराहमी। इलेक्ट्रिक बस के नए रूट का इफ्तिताह। 12 बसें बहरिया टाउन से नुमाइश चुरंगी तक चलाई जाएंगी। 40 किलोमीटर सफर का किराया सिर्फ 150 रुपए। बस सर्विस में आग बुझाने के आलात और फर्स्ट एड बॉक्स की भी सहूलत। रूट नंबर 8 का इफ्तिताह कल। बस यूसुफ कोट से टावर तक चलेगी। 100 रुपए में जाकर अपना टावर तक पहुंचेंगे तो ये बहुत बड़ी फैसिलिटी है, क्योंकि अब महंगाई का दौर है। ज़ाहिर बात है बहरिया थोड़ा डिस्टेंस वाइज शहर से दूर है, तो एक बंदा है जो 3000 या 4000 का फ्यूल भरकर रोज आना जाना उसके लिए बड़ा इशू है, तो वो 100 रुपए में जाकर अपना टावर तक अपने जो काम करके दूसरे 100 रुपए में यहाँ पहुंचेगा, तो ये बहुत बड़ी एक फैसिलिटी है। हमने हमेशा बहरिया की सपोर्ट की है, यहाँ पर जितने भी इशूज हुए हैं उनको रिजॉल्व कराने की कोशिश की है। शहर के अस्पतालों में MLOs की कमी। 9 में से 6 मेडिको लीगल सेक्शन वायरफाल। कत्ल, ज्यादती, तशद्दुद, कब्रकुशाई समेत दीगर मुतासरीन को मुश्किलात का सामना। सिर्फ सिविल, जना और आबासी शहीद अस्पताल में सेंटर फाल हैं। कराची पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया के मुताबिक सेंटर्स में 22 मर्द और 7 खवातीन मेडिको लीगल अफसर तैनात हैं। Now we have 6 WMLOs who are going to join us soon. पोस्ट हो चुकी हैं हमारे पास, तो दे विल बी जस्ट जॉइनिंग अस। उसके अलावा हमारे पास आई थिंक 20 या 25 डॉक्टर्स और भी हमारे पास पोस्ट हो रहे हैं। सो प्रोसेस में है, लिस्टें बन चुकी हैं, बस हमारे पास पोस्ट होना है। उनको हम एक हफ्ते की ट्रेनिंग देंगे और उनको डिप्लॉय करेंगे। ये जो जालिमाना टैक्स का निजाम इन्होंने लगाया है, इस पर इन टैक्सों को खत्म किया जाए, ये स्लैब सिस्टम खत्म किया जाए। जालिमाना टैक्स को हम कबूल नहीं करेंगे। स्टेक होल्डर के साथ बैठें और बात करें और मसले का हल निकालें, ये सब काबू करेंगे। जमात इस्लामी का हुकूमत गिराव तहरीक चलाने का हुक्म। हड़ताल, बिजली के बिल ना भरने की धमकी भी दे दी। महंगाई और बिजली की कीमतों में इजाफे के खिलाफ ताजर कन्वेंशन। जमात इस्लामी के तहत कन्वेंशन में ताजर रहनुमाओं की शिरकत। हाफिज नईमुर रहमान का पेट्रोलियम मसनूआत पर लगी लेवी। बिजली बिलों पर इजाफी टैक्स खत्म करने का मुतालबा। अमीर जमात इस्लामी कराची मोनम जफर का कहना था कि अशराफिया वसाइल पर काबिज हैं। एक तरफ जालिम, दूसरी तरफ मजलूम है। पेट्रोलियम कीमतें मुकर्रर करने का इख्तियार ऑयल कंपनियों को देने की तैयारी। वज़ीर आज़म की कीमतें मुकर्रर करने का हुकूमती इख्तियार खत्म करने की हिदायत। चेयरमैन ओगरा को कीमतें डीरेगुलेट करने के असरात और लायहा अमल तैयार करने की हिदायत। कीमतें डीरेगुलेट करने का हतमी फ्रेमवर्क वज़ीर आज़म को पेश किया जाएगा। वज़ीर पेट्रोलियम ने एक अहम इजलास कल तलब कर लिया। सस्ते यूटिलिटी स्टोर्स भी महंगे हो गए। घी की फी किलो कीमत में 5 रुपए का इजाफा। कीमत 380 रुपए हो गई। BISP सार्फिन के लिए घी 380 रुपए किलो दस्तयाब। शहरियों ने शिकवा किया, गर्मी में लाइनों में लगने के बाद भी चीजें नहीं मिलती। आटा 10 रुपए सस्ता, 100 रुपए किलो में दस्तयाब। एक हफ्ते में फाइन आटा और मैदा 115 से कम होकर 102 रुपए पर आ गया। रहनुमा फ्लोर मिल्स एसोसिएशन अब्दुल जुनैद अजीज का कहना था कि ओपन मार्केट में गंदम की कीमत 82 रुपए किलो, फाइन आटे की एक्स मिल कीमत 94 से 95 रुपए किलो। गंदम सस्ती होने पर आटे की कीमतों में मजीद कमी मुतवक्के। गवर्नमेंट की साइड पे भी और फ्लोर मिल एसोसिएशन की कि उन्होंने मुज़ाकरात को फ्रूटफुल बनाया, मुज़ाकरात कामयाब हुए और लोगों को रिलीफ मिला। जिस वक्त ये स्ट्राइक मजबूरन हमें अनाउंस करनी पड़ी थी, हमने पहले भी ये बात कही है, जिस वक्त ये स्ट्राइक अनाउंस हुई थी उस वक्त मार्केट में आटे की सप्लाई उससे पहले तक नॉर्मल थी। हमने दानिश स्कूल्स उन बच्चे बच्चियों के लिए जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं था, उनके लिए स्कूल्स बनाए। हमने जो पंजाब एजुकेशन एंडोमेंट फंड था उसको हमने अब पाकिस्तान एजुकेशन एंडोमेंट फंड बना दिया है। अब पूरे पाकिस्तान के बच्चे और बच्चियां उस एंडोमेंट फंड से जो है मुस्तफीज हो सकते हैं। पूरे पाकिस्तान के अंदर हम दानिश स्कूल्स बनाने जा रहे हैं। लैपटॉप्स जो हमने शुरू किए थे, अल्लाह के फजल से इस साल हम उसका दायराकार बढ़ाने जा रहे हैं। कराची में भी दानिश स्कूल बनाए जाएंगे। चेयरमैन वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूद का बड़ा ऐलान। तलबा के लिए लैपटॉप कर्जा स्कीम की खुशखबरी भी सुना दी। गवर्नर सिंध से चेयरमैन वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम की मुलाकात। राना मशहूद ने कामरान खान टिसोरी को वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम के अगराज़ो मकासद से आगाह किया।
गवर्नर सिंध ने कहा, नौजवानों पर सरमायाकारी से ही पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल यकीनी है। गवर्नर सिंध से चेयरमैन रुईत हलाल कमेटी की भी मुलाकात। फिरका बराना हमागी, इत्तेहाद और अमन व आमा के लिए उलमा कराम के किरदार समेत दीगर उमूर पर गुफ्तगू। बैनुल मसालिक हमागी और रवादारी के फरोग के अज़्म का इजहार। कराची में 138 सिग्नल, 200 कैमरे, 664 ट्रैफिक अफसरान तैनात। आईजी सिंध को ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान से मुतालिक इजलास में ब्रीफिंग। डीआईजी ट्रैफिक का कहना था कि खिलाफ वर्जियों पर रवा साल 9,92,576 चालान, 69 करोड़ 98,81,650 रुपए जुर्माना किया गया। आईजी सिंध मुजफ्फर शेख की गैर फाल ट्रैफिक सिग्नल्स की मुरम्मत का हुक्म। कारकर्दगी का जायजा लेने के लिए जिला वस्ती पर कमेटियां बनाने की हिदायत। कमेटियां रोजाना की बुनियाद पर जायजा रिपोर्ट अरसाल करने की पाबंद होगी। गवर्नर सिंध कामरान चिसोरी से दाऊदी बोहरा जमात के वफ़द की मुलाकात। वफ़द ने मुफज्जिल सैफुद्दीन की जानिब से शुक्रिया का खत और मिठाई पेश की। वालिहाना खैर मकदम पर शुक्रिया अदा किया। कामरान चिसोरी ने मुफज्जिल सैफुद्दीन की इखलास को कीमती असासा करार दिया। पानी की गैर मुनसिफाना तकसीम का मामला अदालत पहुंच गया। टाउन चेयरमैन की नाज़िमाबाद से बल्दिया को पानी का कनेक्शन देने के खिलाफ दरख्वास्त। सिंध हाईकोर्ट ने एमडी वाटर कॉरपोरेशन और दीगर को नोटिस जारी कर दिए। फरीकैन से 20 अगस्त को जवाब तलब। शहर कायद में साफ पानी का हसूल ख्वाब बनने लगा। गंदे पानी के इस्तेमाल से डायरिया के केसेस में इजाफा। सरकारी अस्पतालों में रोजाना सैकड़ों केसेस रिपोर्ट होने लगे। इमरजेंसी इंचार्ज जिना अस्पताल डॉक्टर इरफान सदीकी का कहना है, गंदगी की वजह से शहरी डायरिया में मुब्तला हो रहे हैं। पानी उबालकर इस्तेमाल करने और गोश्त से इज्तनाब का मशवरा। जैसे ये मानसून की बारिशें हुई और पानी जमा होना शुरू हुआ है, बेसिकली उनके जो पीने वाले पानी के साथ सीवरेज का पानी मिक्स हो रहा है। 40 केसेस आ रहे थे रोज की बुनियाद पे, तो आप भी 60 भी आए सफाई ना होने की वजह से। कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए एक और इक़दाम। सूबाई वजीर सनअत और तिजारत का मज़ीद 50 करोड़ रुपए मंजूर करने का इंदिया। बोले, सिंध हुकूमत ने 27 करोड़ रुपए से जायद दिए। 50 करोड़ रुपए की समरी भी जल्द मंजूर की जाएगी। 8.5 किलोमीटर सड़कें तामीर की गई। देखा कि सफाई का अमल तो जारी है मगर खातिर ख्वाह नहीं है, और डीएस साहब मेरे साथ हैं और बता रहे हैं कि वो उस पर लगे हुए हैं। इंचार्ज वफाकी मोहतसिब का कैंप स्टेशन का दौरा। ट्रैक, हंगामी टीबी इमदाद के मराकज़ और स्कैनर्स का मुआयना किया। ऑक्सीजन सिलेंडर न होने पर नाराजगी का इजहार। फौरी सिलेंडर मुहैया करने का हुक्म दे दिया। नाकिस इंतजाम की रिपोर्ट बनाने का ऐलान। डीएस रेलवे सहाफियों के सवालात पर जज्बाती हो गए। बोले, स्टेशन के 36 रास्ते हैं, कहां कहां कैमरे लगाएं। अगर इस कैमरे को ये कोई एक तो आप इसको कंपेयर ना करें, ये बंद सिस्टम नहीं है। आप देखें ना, इसके 6000 रास्ते हैं इस स्टेशनों के, यार्ड्स हैं, ये क्लोज बिल्डिंग नहीं है। जहाँ भी बिल्डिंग्स हैं वहाँ पे हमारे 19 कैमरे लगे हुए हैं और उसको बाकायदा वो देख रहे हैं, और बाकी भी हम पूरा सिस्टम उसको लगा रहे हैं। अभी जो स्टेशन ब्रांडिंग हो रही है इसके साथ साथ सारे कैमरे भी लग रहे हैं। नोट कराची में मुकीम बांग्लादेशी खातून 35 साल से वतन वापसी की मुंतजिर फातिमा को 1989 में अगवा करके पाकिस्तान लाया गया। चंद रोज पहले फातिमा का राब्ता अहले खाना से हुआ। फातिमा ने वजीर आजम से वतन वापस भेजने का मुतालबा कर दिया। हीट वेव की सूरत हाल और मुमकिना बरसात। स्कूल्स के बाद कॉलेजेस की छुट्टियां भी 14 अगस्त तक बढ़ा दी गई। नया तालीमी सेशन 15 अगस्त से शुरू होगा, नोटिफिकेशन जारी। सोना 2300 रुपये महंगा। 1 तोला सोना 2,92,800 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 2,16,735 रुपये। 1 तोला चांदी 2,920 रुपये पर बरकरार।